वो जाहिल है इसलिए साहिल से दूर है। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई साहब बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है इसीलिए वो दूर है, साहिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो जाहिल, सुनिए ना, थोड़ी देर आराम से जाने दीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा। अभी इतनी बरसात की इतनी बात करें, देखो अपन हमारे सुदीप भैया ने जो किसान का इतना बढ़िया गीत सुनाया, जो कि पूरा देश इनके गीत को सुना रहा, परंतु मंदसौर के अंदर किसान का कॉन्फिडेंस ही सुदीप भैया इतना तगड़ा है कि यहाँ मतलब जो चिरबोटी रहती, चिरबोटी सुपारी बराबर लहसुन अभी 11,000 में बिक्री है यहाँ पे। नहीं तो कोई फांसी झूले कोई काई भी नहीं करे बंदे, और पूरा खेत खत्म हो जाए तो भी इतना कॉन्फिडेंस के खेड़े जाए, फिर बोले बीड़ी वेब दे, अरे बीड़ी लगोगा, बीड़ी पी करके फिर भी आदमी जिंदा है। और अभी तो यहाँ पोजीशन है, अगर 200-300 कट्टी अगर जाने किसान खन है तो मतलब कि हरे भी जा छोरा छोरी, बोले अपना नहीं कितनी कट्टी, बोले 300 कट्टी, बोले अपना खाने एक नानी है। अभी तो इतना मामला चल रहा है किसानों का, बढ़िया चल रहा है। एक कविता सुन लीजिएगा, मेरी नई कविता है, मैं ज्यादा देर में भी खड़ा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि हमें जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं, प्रताप भैया कब आएंगे मंदसौर में बताओ मेरे को। तो मंदसौर में प्रताप भैया को हमने बुलाया, हम प्रताप भैया को सुनना चाहते हैं। मैं मेरा समय प्रताप भैया के हिस्से में दूंगा। प्रताप बोलदार बहुत देश को मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हालांकि इनको करना भी चाहिए, सरदार और कर भी क्या सकता, प्यार ही करता है। और उनको ये पता नहीं ये जिससे करते हैं वो पता नहीं और किससे करते हैं। यही तो समस्या है सरदारों के साथ में, बहुत कम बोल बोल के भी 10 साल निकाल दिए, परंतु ये वो सरदार है जो बोलेंगे यहाँ पे आकर के, और जिसके पास जितना काम है सब अपने अपने ढंग से बता रहे हैं। मैं तो मेरा की भैया ने बताया ना, मुन्ना भाई ने, कि कोई किसी की बात नहीं करेगा, बात कोई किसी की नहीं करेगा, परंतु भाई अपने को तो व्यवस्थित चलना है कि नहीं चलना। रोड पे आदमी को इतना व्यवस्थित चलना कि अपने को अयाड़ी जावा कि अयाड़ी जावा, यो तो अपना निर्धारित करना पड़ेगा कि अपन किधर जाएं। अगर आपको यही पता नहीं कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, तो उद्धव ठाकरे बन जाओ। वो जाहिल है इसलिए साहिल से दूर है। पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर के उनका चीज मिलेगा। हमारे चौधरी साहब मेरे श्रद्धेय हैं बहुत, मैं हालांकि इस तरह के झूठ तो बोलता नहीं हूँ, आपको पता है कि मेरे बड़े भाई साहब हैं और ये मेरी बहनें हैं, और ये सब झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे कोई भाई बहन नहीं, फुगड़ की बातें हैं। क्या मतलब है, मर्जी पड़े इसकी, ये मेरी बहन है और ये भाई, और काई के भाई बहन फुगड़ में, मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, मेरा बाप के नहीं होता फिर तक ये मित्र लोग हैं, हम सारे लोग हैं, तो ये झूठ तो मैं बोलता नहीं, परंतु आप सुनो इस बात को। तो क्या है कि सामान्य सी बात है, जो इन्होंने बताया कि ऐसा होता था, तो ऐसा नहीं होता था, जो होता है वो सुनो आपको। वो जाहिल है। पाकिस्तान पर वो इतनी रोज की, हमारे चौधरी साहब जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, उन्होंने जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब, 10 की कविताएं सुनी जाती है। तो हमारा मेरे धार में भी, मैंने धार के पास में 15 दिन पहले कवि सम्मेलन करवाया। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चौधरी साहब को नहीं बुलाया, एक दूसरे कवि को बुला लिया जयपुर साइड से। बहुत छाती बात है, कुटे वीररस की कविता सुने, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत इस बात की नहीं है कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत इस बात की कि 4-5 दिन हो गए लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े में खड़े। डॉक्टरों ने इतनी लूटपाट करी कि पूछो ही मत, छोटे छोटे छोरे छोरी के कपड़े तक नहीं पहन पा रहे बेचारे, क्योंकि रोंगटे खड़े उनके। आप बिल्कुल व्यवस्थित रोंगटे खड़े भी होंगे। मेरी भाई ये जो आतंकवादी घटना घट रही देश के अंदर, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, बहुत छोटा बच्चा हूँ, परंतु गुरु जी ने ये कहा आतंकवाद में मैं चौधरी साहब को समर्पित करता हूँ कि वो जाहिल है इसलिए साहिल से दूर है, कुछ बेकसूरों को मार के नशे में मगरूर है। सुनना, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि कुछ बेकसूरों को मार के गुरु जी वो नशे में मगरूर है, और वो नशे में मगरूर है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, उन्होंने पी रखी है इसलिए वो नशे में मगरूर है, परंतु वो जाहिल है इसलिए साहिल से दूर है। कुछ बेगुनाहों को मार के नशे में मगरूर है, यार तुम्हारे रास्ते तो दोजख से जुड़ चुके हैं। दोजख आप समझते हैं, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि मेरा कभी काम नहीं पड़ा दोजख से। दोजख मतलब नरक। तो वो जो लोग हैं, अगली पंक्ति
मुमताज की निश्चित कविता मंदसौर में सुनी जाती है। मैं दावा करता हूँ अगली पंक्ति में ये सुन रहे कि तुम्हारे रास्ते तो दोजख से जुड़ चुके हैं। अरे यार ये तो लाशें हैं, लाशें। परिंदे तो कब के उड़ चुके हैं। आप परिंदे देखो, परिंदे देखो इधर, परिंदे तो कब के उड़ चुके। वो परिंदे जहाँ पे उड़ के गए वहीं से मैं एक कविता सुना देता हूँ। परिंदे कहाँ जाते हैं उड़ के, पता है आपको? हमारे जैसे मुमताज जी ने कहा कि परिंदे लौट आओ, तो भंवरे ने तितली से कहा। परिंदे की जब बात आई तो परिंदे के टाइम पे भंवरे ने तितली से यूं कहा। हंसने की बात नहीं भाई, भंवरा क्या कह सकता है तितली को। भंवरे ने तितली से यूं कहा, आज जंगल में मातम है, आज जंगल में मातम हो गया है। तुम्हें पता नहीं क्या शजर से एक परिंदा कम हो गया है। वहां क्या मर गया वो बापड़ा यार? इन चीजों में कोई कविता नहीं। मैं खुद क्षमा चाहता हूँ, इसे पोएट्री नहीं कहते, ये कविता नहीं। गोगल ने तो परिंदा मर गया था वहां, और परिंदे का मतलब कागलो। कागलो मरी गयो, मतलब कबूतरों मरियो, भगवान जाने जो भी मरियो, मरी गयो। और भंवरे में तितली से कहा, कोई भंवरा भी बोलता है क्या कभी? और इसको बोलता है ये तो प्रतीक है। प्रतीक क्या है? बड़ा प्रतीक है। ये मेरी माता बहने बैठी, प्रतीक देखना है तो इनसे देखो आप। इनको साल भर 365 दिन तक आप एक कमरे में बंद कर दो। हिंदुस्तान की माता बहने, उनका आप देखो नारी, जो नारी की इतनी सारी बातें हो रही थी, आप 2 महिला को 365 दिन साल भर तक एक कमरे में बंद कर दो, और इसके बाद साल भर बाद वापस उनको बाहर करो, तो वो जाते जाते आखिरी में एक ही बात कहेगी, बोले बाकी बात अपन फोन पे शाम के करेंगे। साल भर तक बात खत्म नहीं हुई उनकी, और बात कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं, कोई बात कुछ भी नहीं है सामान्य सी। क्यों तुम्हारे कितने देरानी? बोले हमारे 3 देरानी। और तुम्हारी जेठानी कहाँ थी? बोले मजार लड़की। कितना छोरा छोरी तो हमारे जेठानी क्या? बोले 2 छोरी। वो 2 छोरी ऑपरेशन कर ही लो, करेंगे। कहाँ कराओ? नीमच कराओ। छोटों के बड़ों समझ में नहीं, आपको छोटे पे मजा आ गया कि बड़े पे मजा आ गया? कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। समझने से बात है। भैया बता रहे थे, बोले यार वो दिग्विजय सिंह और ये मुन्ना ने बता, बोले यार यहाँ कांग्रेस के चेयरमैन, ऐसा कुछ भी नहीं भैया, कोई कुछ भी नहीं। अपने को राजनीति से क्या लेना देना, अपने को कोई किसी से लेना देना नहीं, परंतु सबका योगदान है, सबने अपना अपना काम किया। मैंने कई बार आपसे कहा पहले भी कि भाई जिसके पास जितना काम था सबने बताया। राहुल जी ने खाट यात्रा निकाली रुद्रपुर से, 1600 खाट लगाए, भाषण के पहले खाट गायब हो गए। अब ये बात राहुल जी की इसमें क्या गलती बताओ मेरे को, कि खाट गायब हो गए, वो खाट यात्रा निकाल दे। अब राहुल जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती है। नहीं, हंसने की बात नहीं, आदमी जैसे ही खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है। अब इसमें राहुल जी की क्या गलती है? क्योंकि राहुल जी का खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं, इसलिए वो निकाल रहे। भाई ये तो जिसके सबको अपनी अपनी जानकारी दे रहे, और लोग छोटी मोटी बातों में अब सरकार किसकी बनी महाराष्ट्र में बताओ। मैंने पहले ही कह दिया था, गुरुजी ने मेरे को कहा, बोले जानी कोई कुछ भी कर ले, देखो सरकार तो किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। इस देश के अंदर 2 पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। 2 पार्टी है, 2 ही पार्टी इस देश के अंदर रहेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सारे खबर पे उठाते हैं। प्रताप भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कई बार हमारे परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्तों में बहुत सारे लोग बाग ऐसे होते हैं जिनकी जैसे कि 6 उंगली रहती है, देखा हुआ नीचे लटकती रहती है। बहुत सारे लोग रहते भी रहते हैं। अब उस उंगली वो लटका रहती है, उस उंगली का कोई काम आम कुछ भी नहीं, बस वो लटकी रही। इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं
रामो वामो अपा सपा फलाना ढिमका या पार ये खाली उंगलियां मुझे लगती नहीं, बाकी वाला काम हम कुछ भी नहीं, काम तो कांग्रेस और बीजेपी का ही होना है। परंतु मेरा ये मानना कि एक वोट का खर्चा 5 रुपए और 70 पैसा है, तो जब 5 रुपए और 70 पैसे एक वोट डालने से होता है, तो जब ये दूसरी जो आंगलियां मुझे लटकी रही वच में आना पार्टियों की कोई जरूरत ही नहीं है, तो भाई सीधे से प्रेम से बात कर ले कांग्रेस और बीजेपी वाले बैठ के कि अपन दो ही मिली ना सरकार बनी ना, क्या मतलब है दूसरा ऐसा करने से। यार हम चुनाव में खड़े रह करके उन लोगों को वोट डाल रहे हैं जो करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं। हमारे माणिक वर्मा जी ने कहा कि समय समय की बात, समय समय के योग करोड़ों में बिक गए, 2 कौड़ी के लोग जो करोड़ों में बिक रहे हैं उन लोगों को हम वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे भाई इस देश का लोकतंत्र और प्रजातंत्र जो कह रहा है, मैं इस लोकतंत्र प्रजातंत्र भ्रष्टाचार करप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, हमारे भैया ने बताया ये हो गया, वो इतना करोड़ खा गया, भाई खाएंगे वो, इनका कॉन्फिडेंस वो खाने के लिए हुए और नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे यार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए उस देश से। लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, ये क्यों जिंदा? क्योंकि इन्होंने खाया। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं आपको, खाई भैया मुन्ना भैया। खाने की व्यवस्था क्या है? हमको वो खाना है, खा करके ही जिंदा रहना है। सुनिए आपके ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, एक भी व्यक्ति यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। भैया आप बैठ जाइए, भाई साहब मेरे को दिख ही नहीं रहा, मन पड़ा नहीं रहा हमारा। ये मेरे पूरा आप बहुत अच्छा हंस रहे। देखो जो हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की इतनी बड़ी बातें होती है इस मंच में। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, सनातन धर्म की जड़ें भी बड़े से बड़े सुपरस्टार को ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए। जो प्यार मालवा अपने निजी बेटे को, अपने लोकल बेटे को, मुन्ना बेटी को जो आप प्यार देते हैं, ये इस बात का सबूत है कि अपना मालवा अपने आदमी की कितनी परवाह करता है। आप लोग इतना प्यार करते हैं। तो मैं ये कह रहा था प्रताप भैया, उस आतंकवादी ने उस बुजुर्ग के सर पे पिस्तौल रखी और उससे कहा कि बता तू हिंदू है कि मुसलमान? उसने कहा बोले मैं मुसलमान हूँ। 4 मिनट की कविता, 5वें मिनट मुझे आ गए, बोले मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा बोले अगर तू मुसलमान है तो फिर कुरान की आयत सुना। उसने कहा आतंकवादी ने, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान की आयत सुनाइए। उसने कांपते हुए आयत पढ़ दी साहब, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आतंकवादी ने कहा बोले तुम जा सकते हो। थोड़ी सी दूर गया वो, थोड़ी सी दूर गया होगा वो, कितनी दूर गया ये तो मेरे को मालूम नहीं, और वो गया। तो वो जो डोकरी थी साथ में उसकी पत्नी ने बढ़िया बात की, साहब मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। मंदसौर के बहुत प्यारे लोगों, अगर आप मुझे इतना प्यार देते हो तो छोटी सी कविता पहले आपने सुनी है, ना सुनिए, इस कविता को सुन लेना। उस पत्नी ने कहा कि अगर इन आतंकवादियों को ये पता चल जाता कि ये कुरान की आयत नहीं गायत्री मंत्र है तो ये आपको गोली मार देते। उस व्यक्ति ने कहा कि इन बेवकूफों ने, मूर्खों ने अगर ढंग से कुरान पढ़ी होती तो क्या ये आतंकवादी होते? इसीलिए जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है। आप ऐसा टगर टगर देख रहे हैं, यहां पैदा नहीं हो कभी मैं हंसते रसता ही उठ जाता भाई, पैदा होने लगे